गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम एक्सरसाइज 7.1 सोल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा। ये दे रखा है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD in which AC equal to AD and AB बाइसेक्ट एंगल A। शो करना है कि ट्राइंगल ABC और ABD क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले देखिए हम देखिए क्या है बेटा, इस तरह का जो भी प्रूव है करना है, कोई भी क्वेश्चन प्रूव करने हैं तो हम उनमें सबसे पहले गिवन देखेंगे। गिवन क्या दे रखा है बेटा, क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AC equal to AD and AB bisect एंगल A। ये अपने को दे रखा है। अब देखिए बेटा प्रूव क्या करना है वो देखिए। टू प्रूव हमें करना है कि ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बेटा, ABC और ABD, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD, ये दोनों ट्राइंगल हमें क्या करना है बेटा, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास गिवन में क्या है। गिवन में क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल। और देखिए जो प्रूव करवा रहा है तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमने इसके बेसिक में बताया था कि कॉन्ग्रुएंट किस के लिए हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए। तो वहाँ अपने पास देखिए ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए AD और AC और AD क्या है बेटा, इक्वल है। AB और AB दोनों ट्राइंगल्स में क्या है बेटा, कॉमन साइड है। और ये एंगल और ये एंगल क्या बता रखा है, इक्वल है। तो SAS रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो प्रूफ करेंगे, प्रूफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ABC और ABD ट्राइंगल लिया तो अपने को देखिए बेटा AC इक्वल टू AD, ये हमारे पास क्या है बेटा, गिवन। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB, ये भी क्या है हमारे पास, गिवन। देखिए AC और AD क्या है बेटा, इक्वल है, ये दे रखा है। एंगल CAB और एंगल DAB ये भी क्या है, दोनों एंगल इक्वल। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि AB है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा AB इक्वल टू AB, ये दोनों में क्या है बेटा, कॉमन। अब देखिए कॉमन है तो दोनों ट्राइंगल्स में देखिए 3 एलिमेंट्स क्या हो गए बेटा, इक्वल। S ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड। तो ट्राइंगल ABC congruent to triangle ABD by SAS congruent। SAS रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब हमें कह रहा है कि क्या बताना है बेटा, BC और BD के बारे में बताना है। BC क्या है बेटा, इस ट्राइंगल की साइड है, और BD भी क्या है, इस ट्राइंगल की साइड है। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हमने बताया था कि एक ट्राइंगल में कितने 6 एलिमेंट्स, तो 6 एलिमेंट्स से देखिए 3 एलिमेंट्स थे तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। रिमेनिंग 3 पार्ट्स जिसका हमने बताया था CPCT, तो ये देखिए बेटा BC इक्वल टू BD दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों बेटा, कोरिस्पोंडिंग पार्ट हैं ये दोनों, क्या है, कोरिस्पोंडिंग पार्ट किसके बेटा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। तो इसलिए CPCT, इसको क्या बोलते हैं, CPCT से ये क्या हो गए, दोनों जो BC और BD क्या है बेटा, इक्वल है।
तो सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसी। अब उससे नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का। सेकंड का क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। सेकंड का क्वेश्चन, ABCD अब देखिए बेटा, जब भी कोई चीज़ प्रूव करनी है तो पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है देखिए बेटा कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच, क्या दे रखा है बेटा, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC एंड, और क्या दे रखा है बेटा, एंगल DAB, DAB इक्वल है CAB के। अब देखिए टू प्रूव क्या करना है बेटा, फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, सेकंड का पार्ट क्या है बेटा, BD इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC। थर्ड का पार्ट क्या है बेटा, एंगल ABD इक्वल एंगल BAC। ये हमें देखिए प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए हम गिवन क्या दे रखा है उस पर देखेंगे, उसमें देखेंगे कि ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इक्वल टू BC, AD और BC क्या है, इक्वल है। फिर कह रहा है एंगल DAB, ये एंगल ABC या CAB, ये गलत लिख दिया लगता है कि CBA है, CBA एंगल क्या है, इक्वल। अब देखिए क्या करना है, ABD ये ट्राइंगल और BAC ये ट्राइंगल। इसकी बात करें तो देखिए फर्स्ट का पार्ट, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, दोनों को हम लें ABD BAC। इसमें हम क्या करेंगे बेटा कि हमारे पास देखिए AD है, वो किसके इक्वल है बेटा, BC के, पहली बार, ठीक है। उससे नेक्स्ट है हमारे पास कि देखिए बेटा BAD एंगल दे रखा है, देखिए BAD एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA, ये अपने को गिवन, ये भी क्या है बेटा गिवन। फिर उससे नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट्स क्या होगा, AB इक्वल टू BA, AB इक्वल टू BA, दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया बेटा, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, और दोनों ट्राइंगल किससे होंगे बेटा भाई, देखिए साइड एंगल साइड, किस रूल से हुआ बेटा, साइड एंगल साइड बाय कॉन्ग्रुएंस। अब अपना देखिए फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। अगला क्या है, BD और AC, BD क्या है, ABD ट्राइंगल का क्या है, एक साइड है। फिर AC क्या है बेटा, ABC ट्राइंगल की साइड है। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड का पार्ट BD इक्वल टू AC बाई CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब उससे नेक्स्ट देखिए ABD ये किस ट्राइंगल का पार्ट है बेटा, ABD, मतलब ABD का एंगल है। फिर क्या है बेटा, BAC ये किस ट्राइंगल की बात कर रहा है बेटा, BAC में, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, थर्ड पार्ट एंगल ABD
इक्वल टू एंगल बी ए सी सी पी सी टी। ये ही हमें 3 पार्ट्स क्या करने थे बेटा, प्रूव करने थे। सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बेसिक में हमने बता रखा है बेटा कि जब कोई भी ट्रायंगल कह रहा है कि अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए 2 ट्रायंगल, तो कह रहा है उसके जो भी पार्ट्स बच गए कोरिस्पोंडिंग पार्ट हैं वो भी क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा थर्ड, अब देखिए बेटा थर्ड का क्वेश्चन क्या दे रखा है। थर्ड का दे रखा है ये कह रहा है ए बी ओ सी डी, ये इसके इक्वल। अब कह रहा है ए डी बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी। शो क्या करना है, देखिए गिवन कह रहा है ए बी ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी। अब देखिए हमें क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी। अब यहां देखने की बात यह है कि यहां पर देखिए गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन में ये दे रखा है कि ए डी बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर। ए डी और बी सी क्या है बेटा, इक्वल है, और ये क्या है बेटा 90 डिग्री। अब सी डी है ना, सी डी ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी, मतलब सी डी है वो क्या कर रहा है बेटा, ए डी को क्या कर रहा है बेटा, ए बी को क्या कर रहा है बेटा, बाइसेक्ट। ये हमें प्रूव करना है, मतलब कि ओ ए इक्वल टू हमें क्या लाना है बेटा, ओ बी लाना है। तो देखिए ओ ए और ओ बी क्या है, इस ट्राइंगल के और इस ट्राइंगल के कोरेस्पोंडिंग साइड है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या कर लें बेटा, कॉन्ग्रुएंट। अब यहां हमने कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ा है बेटा, कॉन्ग्रुएंट के बारे में ये पढ़ा है बेटा कि देखिए कोई भी 2 ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो अपने को पता है क्या चाहिए बेटा, दोनों के 3 एलिमेंट्स क्या कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या चाहिए बेटा, इक्वल चाहिए। तो देखिए यहाँ कौन सा रूल यूज हो रहा है, जब इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो देखिए ये और ये दोनों तो क्या हो गए बेटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये और ये क्या है बेटा 90 डिग्री, ये साइड और ये साइड इक्वल। तो देखिए ए एस रूल क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो ये दोनों ट्राइंगल किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बेटा, ए एस रूल से। तो ट्राइंगल का नाम कैसे आएगा, देखिए बेटा इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल, अब देखिए बी ओ सी लिया है तो क्या आ जाएगा बेटा, ए ओ डी, ए ओ डी। यहां अपने पास देखिए एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ए ओ डी। हमने देखिए 6 के चैप्टर में पढ़ा है, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट होती हैं तो इस तरह के जो एंगल बनते हैं इनको क्या बोलते हैं बेटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ओ बी सी, ओ बी सी इक्वल है एंगल ओ ए डी, और ये क्या है बेटा 90 डिग्री। ये अपने को क्या है बेटा, गिवन। उससे नेक्स्ट क्या है बेटा, बी सी इक्वल टू ए डी, ये क्या है बेटा, गिवन। तो देखिए बेटा ये दोनों ट्राइंगल हैं, इनके 3 एलिमेंट्स क्या हो गए बेटा, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल हो गए। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डी बाई ए एस
कॉन्ग्रुएंस। किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ बेटा? एएस कॉन्ग्रुएंट रूल से क्या हो गए बेटा? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अपने को पता है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए और ओ बी क्या हो गए? इक्वल। क्यों? सी पी सी टी। और हमें प्रूव करना क्या था बेटा? हेंस सी डी बाइसेक्ट ए बी। कि सी डी है वो ए बी को कह रहा है दो इक्वल पार्टों में क्या करती है? बांटती है। ये ही हमें प्रूव करना। तो पहले हमें देखिए ये ध्यान होना चाहिए कि ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट होना है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, उसके अकॉर्डिंग हम, और फिर कौन सा रूल यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम करना है हमें। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा फोर का दे रखा है एल एम पी क्यू ए बी सी डी। ये अब देखिए एल एम गिवन में क्या है बेटा? गिवन में है एल पैरेलल टू एम, ठीक है, एंड पी पैरेलल टू क्यू। टू प्रूव करना है बेटा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो देखिए बेटा यहाँ हमारे पास जब दोनों ट्राइंगल्स जो दे रखे हैं इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो इन ट्राइंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे बेटा? देखिए यहाँ हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल सी डी ए, इन दोनों में जब देखिए ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, तो देखिए ये और ये पैरेलल है तो देखिए ये जेड बन रहा है, तो ये एंगल 1 ये एंगल 2। तो क्या हो गया बेटा? 6 चैप्टर में हमने पढ़ा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। कब? पी और क्यू पैरेलल है, एसी ट्रांसवर्जल है, एंगल 1 और 2 इक्वल हो गया। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा एल और एम पैरेलल है तो क्या बन गया बेटा? ये बन गया, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। एसी है वो दोनों ट्राइंगल्स में क्या है बेटा? कॉमन है। तो किस रूल से? एएससी रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, एंगल 1 इक्वल टू 2, 1 और 2 इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा ए सी इक्वल टू सी ए, दोनों में क्या है बेटा? कॉमन है। उससे नेक्स्ट क्या है बेटा? 3 और 4 क्या है बेटा? इक्वल। क्यों इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? तो क्या हो गया बेटा? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंस। हमें देखिए अपने पास तो एलिमेंट्स जो पार्ट है वो इक्वल आ जाते हैं, तो हम देखिए बता सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? इक्वल। हमारे पास देखिए पहले पी और क्यू पैरेलल थी तो ये क्या बन गया? 1 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। एल और एम पैरेलल है तो 3 और 4 एंगल इक्वल हो गया। ये दोनों में क्या है बेटा? इक्वल। इस तरह से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 का दे रखा है क्या? इस तरह से दे रखा है डायग्राम।
अब देखिए गिवन में क्या है, लाइन एल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये लाइन एल है, लाइन एल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। फिर कह रहा है बी इज एनी पॉइंट ऑन, और क्या दे रखा है बेटा, बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए क्यू एंड बी पी परपेंडिकुलर टू ए पी। अब यहां हमारे को क्या दे रखा है बेटा, बी क्यू ये इसके परपेंडिकुलर दे रखा है या 90 का, ये इसके परपेंडिकुलर दे रखा है। अब हमें प्रूव क्या करना है, देखिए टू प्रूव, हमें प्रूव करना है क्या कि ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट, ए पी बी ए क्यू बी के क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट, ए क्यू बी, पहला पार्ट। सेकंड का पार्ट क्या है कि बी क्यू और बी पी क्या है, इक्वल है, ठीक है, बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए हमें कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है, और कह रहा है ये दोनों में कॉमन आ गई, तो देखिए ए एस रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। भाई देखिए इसमें ए एस दोनों ट्राइंगल में यूज होगी। तो देखिए प्रूफ स्टार्ट करेंगे, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, ए पी बी, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, एंगल बी पी ए इक्वल टू बी क्यू ए, ये क्या है बेटा 90, ये अपने को दे रखा है। ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के बेटा, 90 के। उससे नेक्स्ट एंगल पी ए बी इक्वल, पी ए बी किसके इक्वल है बेटा, पी ए बी किसके इक्वल है, क्यू ए बी, ये भी क्या है बेटा गिवन, कि ये एंगल और ये एंगल क्या है बेटा, इक्वल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है, दे रखा है कि एल लाइन है वो इसको बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। फिर क्या आ जाएगा बेटा, ए बी इक्वल टू ए बी, क्या है बेटा, कॉमन, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। अब किस रूल से, बाई ए एस कॉन्ग्रुएंस, इस रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अपने को पता है बीपी और बीक्यू क्या है, इन दोनों ट्राइंगल के कोरिस्पोंडिंग पार्ट है, तो बीपी इक्वल टू बीक्यू, सीपी सीटी, ये ही हमें दोनों क्या करने थे बेटा, प्रूव करने थे। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन जाता है, तो ये नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन बच गए वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे सोल्व। ओके।